वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, हरिहरपुर। वहां रहता था एक 17 साल का लड़का, आरव। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन किस्मत से हमेशा हार जाता था। जहां दोस्त आगे निकल जाते, वहीं आरव पीछे छूट जाता। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है। उसी वक्त उसकी छत पर एक सफ़ेद कबूतर आकर बैठा, लेकिन ये कोई साधारण कबूतर नहीं था। अध्याय 1, रहस्यमयी आगमन। कबूतर की आंखें चमक रही थीं। वो बार बार आरव की ओर देख रहा था। आरव ने गुस्से में कहा, क्या देख रहा है, तू भी मेरा मजाक उड़ाने आया है। अचानक कबूतर ने मानव आवाज में कहा, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं, तुम्हें तुम्हारा भाग्य बताने आया हूं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुम बोल कैसे सकते हो? कबूतर मुस्कुराया। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तब प्रकृति बोलती है। अध्याय 2, भाग्य का पहला रहस्य। कबूतर बोला, तुम भाग्य को दोष देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने कर्मों को देखा? आरव चुप हो गया। कबूतर ने उसे एक दृश्य दिखाया, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा, जहां उसे सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए था, वो सो रहा था। जहां उसे माँ की मदद करनी चाहिए थी, वो मोबाइल चला रहा था। जहां उसे दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, वो हंस रहा था। कबूतर बोला, भाग्य कर्मों की परछाई है। अध्याय 3, 3 दरवाजे। कबूतर ने कहा, आज रात तुम्हें 3 दरवाजे दिखेंगे। हर दरवाज़ा तुम्हारे भविष्य का एक रास्ता है। रात हुई। आरव को सपना आया। उसके सामने 3 दरवाजे थे। आलस्य का दरवाज़ा, शिकायत का दरवाज़ा, परिश्रम का दरवाज़ा। पहला दरवाज़ा, आलस्य। जैसे ही उसने खोला, वो 30 साल का हो चुका था। छोटी सी नौकरी, कम सैलरी, मन में पछतावा। वो खुद से कह रहा था, काश मैंने मेहनत की होती। दूसरा दरवाज़ा, शिकायत। वो हर किसी को दोष दे रहा था, सरकार, परिवार, किस्मत, लेकिन उसकी हालत पहले से भी बदतर थी। तीसरा दरवाज़ा, परिश्रम। यहाँ वो सुबह 5 बजे उठ रहा था, लगातार पढ़ाई कर रहा था, असफलताओं से सीख रहा था। 10 साल बाद वो एक सफल अधिकारी बन चुका था। माँ बाप गर्व से मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 5, असली भाग्य। सुबह हुई। कबूतर फिर छत पर बैठा था। आरव ने पूछा, क्या मेरा भाग्य सच में बदल सकता है? कबूतर बोला, भाग्य लिखा नहीं मिलता, उसे हर दिन लिखा जाता है। लेकिन लोग कहते हैं सब ऊपर वाला तय करता है। कबूतर हंसा, ऊपर वाला रास्ता देता है, चलना तुम्हें होता है। अध्याय 5, परीक्षा। कुछ दिनों बाद आरव की बड़ी परीक्षा थी। इस बार उसने बहाने नहीं बनाए, मोबाइल दूर रखा, हर दिन 6 घंटे पढ़ाई की। परीक्षा के दिन उसका पेपर कठिन आया। पुराना आरव हार मान लेता, लेकिन नया आरव मुस्कुराया। मेहनत की है, डर क्यों? अध्याय 6, परिणाम। रिजल्ट आया। आरव पास हो गया, अच्छे अंकों से। वो छत पर दौड़ा, लेकिन कबूतर वहां नहीं था। सिर्फ एक सफ़ेद पंख पड़ा था, और हवा में जैसे आवाज़ गूंजी, जब तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, तब मेरी ज़रूरत खत्म हो गई। अंतिम संदेश। आरव समझ चुका था, भाग्य कोई चमत्कार नहीं, भाग्य बराबर सही दिशा, लगातार मेहनत, सही सोच। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और हर बच्चे से कहता, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा भाग्य खराब है, तो छत पर जाओ और आसमान से पूछो, क्या तुमने सच में कोशिश की है?